हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी 1 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 11 के, जो भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो देखो, जो नेत्र होता है, नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, जो सारे के सारे प्रतिबिंब होते हैं वो किस पर बनते हैं? रेटिना पर। और रेटिना का ही दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। ठीक, पुतली से होकर प्रकाश जो हो नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और कॉर्निया सबसे पहला भाग होता है और परितारिका उसके बाद का होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है मात्रक। ठीक है, इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? P बराबर फॉर्मूला होता है, देखो 1/f। P बराबर 1/f, जहाँ f जो होता है वो होता है मीटर में। ठीक है, ये मैंने इस पिछली वीडियो में बताया था जो चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव कराए थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पहले चैप्टर के भी सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम इसकी इकाई यानी कि इसका मात्रक निकालते हैं तो एक के बटे में यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है इसके मात्रक में, तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है। दूर स्थित वस्तु मतलब उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो उसके नेत्र में कैसा दोष है? अब अगर देखो, दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। जरा दूरदृष्टिता में पक्षमा भी कमज़ोर हो जाने के कारण, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तब होता है ये वाला दोष, जरा दूरदृष्टिता, यानी पक्षमा भी जो होती कमज़ोर हो जाती हैं। तो बचा कौन सा? निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, यानी कि निकट दृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इसने, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, देखो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत के बीच में कहीं भी कितनी भी दूरी पर वस्तु रखी हुई हो, ठीक है, जो सामान्य आंख वाला व्यक्ति होता है वो उसको बिल्कुल देख सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है पुतली। ठीक है, तो जो आँख में प्रवेश करता है प्रकाश, ठीक है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। जैसे ही हमारी आँख पर ज़्यादा प्रकाश डलेगा तो हम क्या करते हैं? पुतली जो हो सिकुड़ को छोटी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है कि मतलब ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम जो लाइट से जो हो अंधेरे में जाते हैं, ठीक है, तो ये पुतली का साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। देखो, सवाल नंबर 1 में भी यही कहा था और सवाल नंबर ये 6 है, इसमें भी यही कहा, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी गई है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेटिना, और रेटिना का ही दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। ठीक है, जैसे ये हमारी आँख होती है, ठीक है, ये लेंस होता है आँख का यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो जो भी प्रकाश यहाँ से आता है तो ये इसको क्या करता है? इस भाग को यहाँ पर फोकस कर देता है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? हमारा रेटिना। क्लियर। और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा इसने, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। देखो, दूर बिंदु यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वस्थ आँख हो वो कहाँ तक देख सकते हैं? तो वो तो अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, जो तारे हैं, जो चाँद है, ठीक है, ये सब कहाँ है? अनंत में ही तो, आकाश में ही तो। आकाश क्या है? अनंत है। ये सब सामान्य आँख वाला व्यक्ति देख सकता है। ठीक है,
तो इसका दूर बिंदु कहाँ हो गया, अनंत। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस होना चाहिए। देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि अवतल लेंस के साथ में इसने अवतल दर्पण भी दे रखा। अगर आपने सिर्फ अवतल अवतल पढ़ा तो आप गलत निशान मार सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। ठीक है, और उसमें निकट की जो पिछला क्वेश्चन था हमारा सवाल नंबर 8, इसमें निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और जो ये दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, इसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा दर्पण वाला, कौन सा होगा, उत्तल लेंस वाला होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ कहा कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता। तो निकट देखो, दूर वाला बिंदु दूर और निकट वाला बिंदु ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्वस्थ आँख होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं उनको आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है, तो नीला नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कभी नीला टिक कर दो। ठीक है, अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। देखो जो माध्यम होता है वो किसी भी चीज़ को चलने में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे पानी, अगर आप वायु में दौड़ते हो तो आप जल्दी दौड़ जाओगे, पानी में दौड़ोगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी। वहीं पर अगर माध्यम कांच रख दिया जाए, ठीक है, तो कांच में तो आप बहुत ज़्यादा देर में दौड़ सकते हो। लेकिन अगर निर्वात रख दिया जाए, ठीक है, तो निर्वात में कोई प्रतिरोध नहीं लगता। ठीक है, तो वायु भी प्रतिरोध लगाती है, इसलिए वायु भी नहीं होगी यहाँ पर। वायु से बढ़िया जो सबसे बढ़िया जो यहाँ पर माध्यम होगा वो होगा निर्वात। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25। अब अगर आपने यहाँ पर देखने में गलती कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा, आप इसको टिक कर दोगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 25 मीटर पर टिक नहीं करना, 25 सेंटीमीटर पर टिक करना, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं c से, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, और कांच का अपवर्तनांक यहाँ n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5। ठीक है, अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर होता है c/v, n बराबर c/v। ठीक है, तो हम जो हो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी, जो क्या है यहाँ पर v, तो v बराबर, अगर v को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो n इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c/n, और c की वैल्यू है यहाँ 3 × 10⁸। ठीक है, और बटे v की वैल्यू है यहाँ पर 1.5, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, और 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। तो यानी अगर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸। अब अगर आपने यहाँ देखने में, यहाँ पर भी देखो गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर 2.0 का मतलब 2 ही है, गुणा 10 की पावर कितनी लिखी, 6, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होगा। अब आपने देखो इस चैप्टर में एक प्रिज्म के प्रकाश को गुजारा होगा और पढ़ा होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसमें क्या करते हैं, हम एक प्रकाश किरण को इस तरीके से गुजारते हैं। ठीक है, और जब भी कोई प्रकाश किरण किस हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो वो थोड़ी अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी जानी ऐसा चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ऐसा ना जाकर ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर, ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब ये वापस जो यहाँ से प्रिज्म से निकलती, तो ये एक किरण नहीं, ये 7 निकलती है। यहाँ 1 2 इस तरीके से, 3, ठीक है, 4 5 6 ऐसा 7, ये यहाँ पर पर्दा होता है। ठीक, तो इसमें जो सबसे कम विचलित होती है वो होती है रेड कलर की यानी लाल कलर की, और जो सबसे ज़्यादा विचलित होती है वो होती है बैंगनी कलर की, वॉयलेट। ठीक है, तो इसने यही कहा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो किस में होता है, बैंगनी रंग में।
क्लियर। लाल रंग का पूछता है तो लाल रंग का होता है सबसे कम विचलन, ठीक है। अगर वो कहता है कि सबसे कम विचलन होता है, सर्वाधिक की जगह देता है यहाँ सबसे कम विचलन किस में होता है, तो ये हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है। इस जो क्रम, ये जो क्रम होता है, इस क्रम को हम लिखते हैं यहाँ से विबग्योर, VIB और GYOR, ठीक है। ये विबग्योर के नाम से सिस्टम होता है। यहाँ V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर OR, ठीक है। इस प्रकार से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये देखो, अभी जो मैंने अभी आपको बताया था वो प्रिज्म दिखाकर, इससे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो ये इसकी स्पेलिंग थी VIBGYOR थी, ठीक है। V4 होता है वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब बैंगनी। I4 होता है इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। B4 ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। और G4 ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। Y4 येलो, येलो का मतलब पीला। O4 ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी। और R4 रेड, रेड का मतलब लाल, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम होता है पूरा का पूरा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, VIBGYOR। तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। अब यहाँ पे इसको देखो, VIB इसमें Y पहले दे दिया तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। VIB इसमें डबल Y दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर VIG दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, VIBGYOR वाला। क्लियर है। तो चलिएगा इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, तो ये किया जाता है देखो पक्षमाभी के द्वारा, ठीक है। जो पक्षमाभी होती हैं उसी के द्वारा हम फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी के समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। और ये समायोजित जो होता है ये पक्षमाभी पेशियों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। और मैं इस प्रकार सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाकर आप तक प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।